सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। महानुभाव, जैन धर्म को जानने के लिए और अपनी विषय वासना और अष्टकर्मों को जीतने के लिए हम एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं जिसका नाम है जानो और जीतो। आज ना टीवी चैनल पर रात्रि में 10 बजे टेलीकास्ट होता है। इसका रिपीट टेलीकास्ट दिन में 1 बजे होता है। जिनको जैसी सुविधा है उसके अनुसार उसको देखें। आगम के विभिन्न रहस्य आप प्रतिदिन जिनवाणी पढ़ते हैं और पूजन की आगे बढ़ गए, उसको समझने का प्रयास नहीं करते या समझ नहीं पाते हैं। तत्संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम लेकर के आए हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से सब लोगों को जोड़ करके अभी हमने इसका एक प्रयास प्रारंभ किया है। यदि हम सफल हुए तो इसका सीजन 2 लेकर के आएंगे और सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। विश्वास है, हमें गुरुओं का आशीर्वाद है कि हम निश्चित रूप से सफल होंगे। लोगोत्तेमा रहंता लोगोत्तेमा सिद्धा लोगोत्तेमा साहु लोगोत्तेमा। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान। विद्यमानी श्री विषय तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान भी स्थितंकर शमो श्री अनंत स्पृष्ट जलादि महाआर्यगम निर्वामदी। ओम ह्रीं वरणो चौदस्पूर्णम झूनो। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सब सर्व। ओम ह्रीं त्रिलोक शंकराय स्तर विजय प्रत्याग श्री आदिनाथ जैन मार्ग पामदी। ओम नमो निमिय अट्टे मट्टे चुतुबिजा चुटुबिजा झंडे विजय भंजय भंजय सर्वणिगुण गुरुआ। ओम नमो श्री वीरे जंबय जंबय मोहे मोहे स्तंभय स्तंभय अवधारणम गुरु नमा। ओम ह्रीं व्यंत्र बाधा निवारकाय अद्भुत रूप गुणदायक लिमिक्ता श्री आदिनाथ जैन मार्ग पामती। ओम ह्रीं आदिनाथ जैन नमा। 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 हमें यह जिंदगी मिली है जो बड़ी अनमोल है, क्योंकि जिंदगी तो मिलती है, सब जीते भी हैं, लेकिन अच्छा कुल अच्छा धर्म हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जिंदगी पल पल ढल रही है, जिंदगी पल पल ढल रही है, जैसे रेत हाथ से फिसल रही है। शिकायत तो बहुत है जिंदगी में, शिकायत तो बहुत है जिंदगी में, फिर भी हंसकर जी रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें जो मिली है वह दोबारा नहीं मिलेगी। हम अपने ज़िंदगी में शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन हर पल हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो अभी सभी भाभियों के मुख से भी सुनते हैं और आजकल ये प्रथा ही चल रही है कि हम बड़ी दुविधा में हैं। क्यों? संसार में आ गए तो महाराज जी या गुरुदेव आप पहले मिल जाते तो हम आपके साथ संयम पथ पे चले जाते। अनुभव जीवन में इंसान के पास में इतना तो है कि वह खुद भी खा सके और दूसरों को खिला सके, लेकिन आज वर्तमान में इंसान को स्वयं की चिंता नहीं है, औरों की चिंता नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता सताई जा रही है। जिस तरह से कुशल जो गृहिणी होती हैं वह गर्मी के मौसम में ही गेहूं को धोकर सुखाकर रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जिसमें हम लोग शुद्ध गेहूं खा सकें, शुद्ध आटे का रोटी आदि का सेवन कर सकें।
लेकिन आज वर्तमान में तृष्णा एक ऐसा शब्द है जो इंसान के भीतर इतनी बड़ी हुई है कि यदि उसको 10 चीज़ कमाने की लालसा है और 11 मिल जाए तो वह 20 के चक्कर में लग जाता है और 10 का सुख भोग नहीं पाता। और हमारा मानना तो ये है कि जो आपको मिला है वह बहुत से लोगों को नहीं मिला। आप अपने पास का आनंद लेने का प्रयास करो, क्योंकि आपके पास जो तृष्णा है उसका कोई अंत नहीं। हर चीज़ का अंत है। आग जलेगी तो कभी ना कभी बुझ जाएगी, पानी का कुआं है तो कभी ना कभी सूख जाएगा, लेकिन तृष्णा रूपी जो इंसान के मन में एक किरण घुस चुकी है वह कभी शांत होती ही नहीं। बल्कि तृष्णा की आग तो ऐसी है कि जितना घी डालो उतना भभकती रहती है, जितना घी डालो उतना भभकती रहती है। एक बार रात्रि में लगभग 12-1 बजे एक सेठ को एंजाइटी होने लगी, बेचैनी होने लगी। रात को यदि आपके घर में 10-11-12 बजे रात को आपको बेचैनी होने लगे, एंजाइटी होने लगे, तो आप क्या करते हो? क्या करेगा आदमी? थोड़ा सा छत पे टहलने का प्रयास करेगा कि खुले वातावरण में जाएं। बहुत बड़ा सेट था, गाड़ी थी, नौकर थे, सब कुछ था। उसने सोचा चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सड़क पर टहल के आ जाता हूँ। चांस की बात है उस समय कोई नौकर भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, खुद ही टहल के चल रहा है। टहलते टहलते उसने कहा एक काम करता हूँ, मंदिर वाले सड़क पर चलता हूँ जहाँ पर मंदिर है, भगवान जी का मंदिर है। उस तरफ वह चलने लगा। तो जैसे ही वहाँ पर मंदिर के पास पहुँचा तो देखा मंदिर के दर पर एक व्यक्ति रो रहा है। मंदिर के दर पर एक व्यक्ति रो रहा है। सेठ ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? उसने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है और यदि कल मैंने उसके इलाज का प्रबंध नहीं किया तो हो सकता है कि उसकी जान चली जाए, और मेरे पास में पैसा नहीं है जो मैं उसका इलाज करा सकूं। सेठ पैसे वाला था, दयालु भी था, दया भाव भी थे। उसने कहा, अपनी जेब में हाथ डाला और कहा ये पैसे ले लो और अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। उस व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद किया, सेठ का धन्यवाद ज्ञापन किया और जाने लगा। तो सेठ ने बुलाया, बोले इधर आओ। सेठ ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि यह मेरा एक कार्ड भी रख लो, यदि और भी ज़रूरत पड़े तो मेरे ऑफिस में आ जाना, मुझे टेलीफोन करना, मैं दे दूंगा। उसने कार्ड नहीं लिया। उसने कार्ड नहीं लिया। बोले क्यों? बोले सेठ जी मुझे अपने आप से ज़्यादा मेरे गुरु पर, मेरे प्रभु पर, जिनवाणी माँ पर भरोसा है। जब उन्होंने आधी रात को मेरी सहायता करने के लिए आपको भेज दिया तो भरे दिन में तो आप जैसे बहुत सारे लोगों को अपने आप भेज देंगे। मेरी इतनी आस्था प्रभु पर है। अब आस्था तो रखिए, आपकी आस्था यदि सही होगी तो आपका रास्ता अपने आप निकल जाएगा। लेकिन आपकी आस्था कैसी है? आपकी आस्था कमजोर है, आपकी आस्था नरम है, आपकी आस्था संपूर्ण नहीं है। और जिसके जीवन की आस्था प्रभु के हाथ में है, जिसकी आस्था गुरु के पास है, जिसकी आस्था जिनवाणी के पास है, उसका रास्ता अपने आप सही हो जाएगा। यूँ कहना चाहिए कि उसको अंधेरी रात में भी रोशनी अपने आप दिख जाएगी। एक बार अपनी आस्था को जगा कर तो देखिए। जरूरी नहीं कि आप हर वस्तु मुझे बुलाओ तो ही काम होगी। बस अंतर इतना है कि आप घर बैठे भगवान को, गुरु को याद करो, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो बोलने का काम कर दिया। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। यदि आपका बच्चा मंदिर में आहार देने आ जाए अकेला और आहार खत्म होने का टाइम 11-11:30 बजे है, 12:30 बजे तक बच्चा घर नहीं पहुंचा है, तो माँ बाप कम से कम 5 बार फ़ोन लगा लेंगे। पहले बच्चे के फ़ोन पे, नहीं उठ रहा तो मंदिर के मालिक के फ़ोन पर, उसका नहीं उठ रहा तो प्रधान जी के फ़ोन पर, और प्रधान जी का नहीं उठ रहा तो महिला प्रधान जी के ऊपर कि भैया मेरा बच्चा चौके में तो है। मात्र आधे घंटे लेट होने से, और आप सोचिए कि आपकी आस्था उस टीचर पे है जिस टीचर को आप नहीं जानते हो, और उसके भरोसे आप 4-4 साल के बच्चे को 5-5, 6-6 घंटे के लिए छोड़ देते हो। आपको वहां पर कोई विकल्प नहीं, वहां पर टीचर से कोई जान पहचान नहीं है, आप उसके भरोसे छोड़ देते हो। आपकी आस्था आज धोबी पर है। धोबी समझते हो? ड्राई कपड़े धोने वाला। आप अपना महंगे से महंगा सूट
महंगे से महंगी साड़ी जो अपने परिवार जन को पहनने के लिए नहीं देते हो, लेकिन उस धोबी को धोने के लिए दे देते हो। उस समय आपके मन में कोई विकल्प नहीं होता कि धोबी मेरे कपड़े अच्छे से धोएगा कि नहीं, फाड़ेगा कि नहीं, कुछ करेगा कि नहीं। आपकी आस्था वहां पर है, लेकिन आपका भाई मांगने के लिए आ जाए, आपकी जिठानी देवरानी मांगने के लिए आ जाए, आपकी पड़ोसन मांगने के लिए आए तो आप देते नहीं हो। छूना मत, गंदी हो जाएगी। और धोबी को दिए जा रहे हो, फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा कोई भरोसा है। क्यों? क्योंकि आपका आस्थान वहां हो चुका। ऐसी आस्था आप गुरु पर लगाइए, ऐसी आस्था प्रभु पर लगाइए, ऐसी आस्था परमेश्वर पर लगाने का प्रयास करो, आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आज मैं यहां पर आ पाओ, मैं कहता हूं झुक जाओ सिर झुकाकर, महाराज जी गर्दन में दर्द है। क्या है? झुक जाओ तो कहते हैं महाराज जी मेरे गर्दन में दर्द है। एक बार ऐसे ही हुआ, 3 मित्र थे, सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। एक बोला मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, और मेरे पिताजी कलेक्टर हैं तो मेरे पिताजी के सामने लगभग 500-700 लोग तो सिर झुकाकर बैठते हैं। दूसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है। बोले मेरे पिताजी राजा हैं, सारी प्रजा मेरे पिताजी के सामने सिर झुकाती है। तीसरा बोला ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी के सामने तो सारी दुनिया सिर झुकाती है। बोले तेरे पिताजी क्या है? बोले मेरे पिताजी नाई है। क्या है? मेरे पिताजी नाई है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपसे कहता हूं कि सिर झुकाओ। आदमी का सिर बड़ी मुश्किल से झुकता है, और नाई के पास जाते हो, कहते सिर झुकाओ, टेढ़ा करो, ऐसा करो, आप तुरंत कर लेते। क्यों? आपको वहां डर नहीं है कि गलती से चक्कू लग गया तो क्या होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि आपको देखिए एक प्रकार से विश्वास जग चुका है। अरे आप एयरपोर्ट पे प्लेन में बैठते हो, यदि आपका घर का बच्चा पहली बार गाड़ी चला रहा है तो कम से कम 1 महीने तक तो माँ बाप डरते हैं, पड़ोसी डरते हैं कि बैठेंगे तो कुछ हो ना जाए। लेकिन जब आप एरोप्लेन में बैठते हो उस समय कभी आपने पूछा कि जो पायलट है वह पहली ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है? कभी पूछा क्या आपने? कभी आप ट्रेन में बैठते हो, मेट्रो में बैठते हो, कैब में बैठते हो, कभी आपने ड्राइवर से पूछने का प्रयास किया कि तुम गाड़ी कितने बार चला चुके हो? सोचिए। लेकिन आपका घर का बच्चा जो कॉन्फिडेंस है पूरा, उसको सरकार से भी मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है, तो भी डर डर के चलाते। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा उधर ज्यादा है, इधर कम है। जितनी श्रद्धा आपकी नाई के प्रति है, जितनी श्रद्धा आपकी धोबी के प्रति है, जितनी श्रद्धा आपकी टीचर के प्रति है, जितनी श्रद्धा आपकी ड्राइवर के प्रति है, उतनी ही श्रद्धा यदि तुमने देवशास्त्र गुरु के प्रति लगा ली तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम भटक रहे हैं, लटक रहे हैं, और आज इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है। आज लोगों के विचार बड़े गलत हैं। बहुत सारे लोग तिजारे जी जाते हैं, कई महीने जाते हैं, कई महापीर जाते हैं, कई आई क्षेत्र जाते हैं, कई बड़े गांव जाते हैं, कई शिखर जी जाते हैं। कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि हमारे घर का नियम है कि घर से 1 महीने में एक आदमी जाएगा। उनको अता पता नहीं है। उनसे पूछो कि तिजारा के मैं जो पीछे 24 वो कब से नहीं गया, तो कईयों को तो पता ही नहीं कि 24 बन गई। उनका तो नियम है कि घर में पिताजी ने एक संकल्प किया था कि महीने में एक बार तिजारी पूरा परिवार जाएगा, तो अब घर से एक सदस्य जाने लग गया। 24 के बारे में पता नहीं है, चंद्रलोक के बारे में पता ही नहीं, बस चला जा रहा है। कईयों को तो ये पता नहीं है कि तिजारा जी में अंदर भी एक पारसनाथ भगवान का मूल मंदिर है। बस वो तो महीने एक बार तिजारा जाना है, लाला राम की दुकान से बादाम सुपारी लौंग लेना है और आना है, और साथ में पत्नी का फोन आ गया कि बड़ी पापड़ लेते आना, तो भी ले आना है। ऐसा हो रहा है। कई आदमी तो इसलिए जा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति तिजारा से आ रहा था, मैं रास्ते में था। एक बार मैं तिजारा के रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति तिजारा से आ रहा था। बोले महाराज जी मैं हर महीने तिजारा जाता हूँ और पूजन की सामग्री वहाँ से लेकर आता हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? बोले महाराज जी आपसे क्या झूठ बोलना है, तिजारा जी में बादाम होती हैं, लौंग होती हैं और अन्य सारी बड़ी सस्ती मिलती हैं। तो मैंने कहा तिजारा में कोई लौंग सुपारी बादाम की खेती है क्या? बोले नहीं। तो वो तो चला गया। लेकिन मैंने बाद में चिंतन मंथन किया तो मुझे समझ में आया कि जो तिजारा में आप भर भर के माल छोड़ के आते हो ना, बाद में अगले महीने साफ होकर पैकेट बन के वापस ले आते हो। सस्ता कहाँ से हो जाएगा बताइए? जहां पर खेती है, जहां पर कुछ है, वहां तो सस्ता समझ में आता है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर बाकी सारी बात मिश्रा जी बता देंगे आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में यही चल रहा है, यही संसार में हो रहा है कि क्या हो रहा है कि हम लोग जा रहे थे, कई तो इस जा रहे हैं कि वहां जाएंगे तो सामान ले आएंगे। अरे भैया सामान लेने मत जाओ, बल्कि वहां जाकर भगवान के सामने अपने आप को देखने का प्रयास करो कि हे प्रभु, जब भी तिजारा जाओ तो वहां पर भगवान के सामने बैठकर कि 1 महीने में मेरे द्वारा जाने अनजाने में ऐसा ऐसा कार्य हुआ है, उसकी अपनी आत्म आलोचना करने का प्रयास करें। लेकिन आज
हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जा तो रहे हैं, लेकिन जाने के बाद में महावीर जी तो कई लोग जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि नीचे रत्नों की मूर्ति भी विराजमान है संग्रहालय में, पता ही नहीं है। अभी कईयों को तो ये पता नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी के बाजू में जो 2 प्रतिमा है वो कौन कौन से भगवान की, मालूम ही नहीं है। क्यों? हमने तो अपना अर्घम निर्वापति एक फोटो खिंचाई कि आई एम एट महावीर जी, बस, और उसके बाद अपने काम पे आदमी चल जाया करता है। ये संसार में चल रहा है। अरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में ये काम भी करो, जरूरी है, फोटो खींचो और तमाम में डालो, उससे देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन क्या करो कि अपने आप को भी खिंचवाने का तो प्रयास करो। एक बार जब महावीर जी जाओ, बहुत कम समय मिलता है भगवान के सामने खड़े होने को आपको। जब भी भगवान महावीर स्वामी के पास जाओ तो एक बार भगवान से दृष्टि मिलाने का प्रयास करो और पीछे बैठकर आत्मचिंतन करो, आत्म आलोचना करो कि हे प्रभु महावीर भगवान, आपसे मैं हर महीने आदेश लेकर जाता हूं, हर महीने बड़ी भक्ति भाव से जलाधि अर्घम निर्वापति स्वाहा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।